जोर क्यों जमावे पिया सुरानी तेरी में रानी तेरी में जोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी में रानी तेरी में। घाट पे समझ गया सारी घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी में कहानी तेरी में। जोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी में रानी तेरी में। धोखा देगा भाग पिया ना इतनी मैं बेढंगी हूँ। न्यू कहती ना घटा उठाऊं मिसरानी सत्संगी हूँ। न्यू कहती ना घटा उठाऊं मिश्रानी सत्संगी हूँ। वक्त पड़े पे कुछ भी कह ले मैं तेरी अर्धांगी हूँ। ओ पिपराऊ बस्ती के मेरे आदरणीय विद्वान श्रोताओं, इलाके की जनता जनार्दन, जब रानी तारा ने रो के कहा कि बुरा वक्त है, पति परमेश्वर कुछ भी कह ले, नहीं तो मैं तेरी अर्धांगिनी हूं, तेरी ब्याही हूं, आप ही बताओ। इसका कोई जवाब नहीं था, पर कवि की कलम चली और इसका जो जवाब दिया है सज्जनों आपके दिल में उतार दूं तो सुनने के बाद आपकी ताली मेरे गुरुजी के लिए मिले, लेकिन सुनने के बाद इनके कहियो। वक्त पड़े पे कुछ भी कह ले मैं तेरी अर्धांगी हूँ। मैं ना राजा ना रहा हरिश्चंद्र तेरी नजर में भंगी हूँ। ना राजा ना हरिश्चंद्र तेरी नजर में भंगी हूँ। समझ रही पिया लावे समझ रही पिया लावे कहानी तेरी में कहानी तेरी में। हर घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी में कहानी तेरी में। जोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी में रानी तेरी में। और महाराज, अरे मैंने तो सोचा था कि मैं आज बड़े दिनों के बाद अपने पति से मिली हूँ, इस दुख की घड़ी में मेरा पति मेरा थोड़ा सा तो साथ देगा, लेकिन आप तो अपने बेटे की लाश में लात मार रहे हो। और मैंने सोचा था कि मेरी ब्याही बड़ी विद्वान है, मेरे बेटे को पाल पोस के बड़ा करेगी, किसी अच्छे से गुरुकुल में पढ़ाएगी और इसे चारों वेदों का विद्वान बनाएगी, परंतु डायन डंकनी बेटे खानी आज इसे मृतक लेकर के आई है। महाराज, इसमें भी आप ही की गलती है। ये सारे हालात की जिम्मेदार तू है। महाराज, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती है, क्योंकि नहीं तो आप अपना सब कुछ दान में देते, अरे नहीं
हमें उस काशी के बाजार में बेचते और ना ही हमारी आज ये हालत होती, क्योंकि महाराज अच्छा, आप ही ने बनाई ये हालत मेरी, आप ही ने बनाई ये हालत मेरी, आप ही पूछते हो ये क्या हो गया। दोष तो इस जमाने को क्या हो गया, दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया। देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन इसमें आपका धर्म घटता है। तो महाराज मेरे पास में और तो देने के लिए कुछ भी नहीं है, आपकी दी हुई एक कंठी है जिसे आप ₹1.25 के बदले में ले जाइए, और महाराज कफन की जगह मैं अपनी साड़ी का पल्लू आपको देती हूँ, और मेरे पास में आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। ओ मेरी तकदीर लिखने वाले लेखक, क्या मेरे लिए अब कोई सुख का सांस बाकी नहीं रहा? क्या मैं पृथ्वी पर पैर टेकने का भी अधिकारी नहीं रहा? इतने दुख, इतनी बड़ी विडंबना, परंतु अगर मेरी परीक्षा करने वाले तू अपनी बात पे अडिग है तो मैं अपनी बात पे अडिग हूं। अरे मेरे विद्वान श्रोताओं, राजा हरिश्चंद्र ने उसी शमशान भूमि में एक प्रतिज्ञा ली। मैं अवध का राजा हरिश्चंद्र इस शमशान भूमि में अपने मृतक बेटे के सामने, अपनी पत्नी के सामने परमपिता परमेश्वर को हाजिर नाजिर करके एक प्रतिज्ञा करता हूं कि चाहे इससे भी बड़ा दुख क्यों ना आन पड़े, अयोध्या जैसी राजधानी को, पुत्र और पत्नी को 1000 बार त्यागना क्यों ना पड़े, किसी बड़े से बड़े महात्मा के द्वारा दिया गया वरदान खाली जा सकता है, किसी बड़े से बड़े शिकारी की कमान से निकला हुआ तीर खाली जा सकता है। ऐ दुनिया के लोगों, ये वायु अपना वेग छोड़ सकती है, ये अग्नि अपना तेज छोड़ सकती है, ये जल अपनी शीतलता त्याग सकता है, ये वृक्ष अपनी छाया छोड़ सकते हैं, पर जीते जी राजा हरिश्चंद्र अपना धर्म नहीं छोड़ सकता, अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। अब बोल इससे ज्यादा और क्या कहेगी? परमेश्वर उस ही ढाल रही है तू, जैसे भी रखे परमेश्वर उस ही ढाल रही है तू। तेरा भी हक है बेटे में, अब तो दाग लग गई है तू।
करण हरदम शीश झुकाइए तू। हे नई बस्ती गुरुधाम जय करण हरदम शीश झुकाइए तू। गुरु शरण दास जानो शरण दास जानो सेवा ठानी तेरी मैं ठानी तेरी मैं। बड़ी चोट खाई बड़ी चोट खाई जवानी पे रोए